हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोमल एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द सेल थ्योरी आज का हमारा टॉपिक है द सेल थ्योरी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो सेल थ्योरी थी वो कोशिका सिद्धांत, इसे हिंदी में सेल थ्योरी को कोशिका सिद्धांत कहते हैं। हिंदी में इसे बोलेंगे कोशिका सिद्धांत। जो कोशिका सिद्धांत है वो जिसमें कहा गया कि सभी पौधे और जानवर कोशिकाओं से बने होते हैं, यानी कि जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो किससे, सेल से मिलकर बने होते हैं। ये स्टेटमेंट्स ये सारे जो भी सेल थ्योरी थी, इनके जो स्टेटमेंट्स थे, सेल थ्योरी के जितने भी स्टेटमेंट्स थे, ये किसने दिए? ये साइंटिस्ट ने दिए, जिन्होंने ऑब्जर्व किया और उसके ऊपर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हुए और देखा गया कि क्या क्या उन्होंने उसकी के अकॉर्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए, जिसे हम सेल थ्योरी नाम देते हैं। फ्रेंड्स, जो सेल थ्योरी थी ये यूजली गिवन टू साइंटिस्ट, हिज नेम स्वान एंड श्लाइडेन। जो मेनली है जो सेल थ्योरी है, ये किसने? स्वान, जो कि क्या थे? एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे और एक साइंटिस्ट थे जो कि जर्मन के एक साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन। फ्रेंड्स, स्पेलिंग लिखने में अगर कहीं एरर हो रही हो तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा अवॉइड करना। स्लाइडेन और शॉन, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी के बारे में ये स्टेटमेंट दी और इन्हीं की सेल थ्योरी है। ये सेल थ्योरी जो थी वो 1838 से 1839 के बीच में दी गई। इनके स्टेटमेंट्स जो दिए गए, अब हम बात करेंगे कि इनके स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो किससे? सेल से मिलकर बनी होती हैं। सेकंड स्टेटमेंट्स ये कहता है कि सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। सेल्स जो हैं वो कैसी हैं? बेसिक यूनिट हैं, यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग इन लिविंग थिंग्स। जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? ये कैसी हैं? संरचनात्मक इकाई हैं और क्रियात्मक, किसकी? लिविंग थिंग्स की। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारी लिविंग थिंग्स सेल से मिलकर बनी होती हैं। थर्ड स्टेटमेंट हमारा बताता है कि न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स। ये स्टेटमेंट्स जो एक साइंटिस्ट थे, रुडोल्फ विर्चॉव, जिन्होंने 1855 में ये स्टेटमेंट दिया था। जो थर्ड स्टेटमेंट है ये 1855 में विर्चॉव एक साइंटिस्ट थे, विर्चॉव, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो न्यू सेल्स हैं आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होती है वो मौजूदा कोशिकाओं से होती है। इसका मतलब कि जैसे आपने सुना होगा कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है। आप फ्रेंड्स अब ये सब मत सोचिएगा कि एवोल्यूशन में तो ये होता है कि गेहूं में और स्वेटिंग से आपके स्वतः जननवाद, इन सब पे मत जाइएगा आप। जो मतलब इधर जो इसका स्टेटमेंट जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं जानती हूँ आप लोग के मन में तरह तरह के क्वेश्चन उठने लगते होंगे। फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं जो बता रही हूँ वो आप नोट्स करते चलेंगे और साथ में राइट्स करते भी चलेंगे। फ्रेंड्स, तो मैं सेल से रिलेटेड सेल थ्योरी के तो ये 3 स्टेटमेंट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो कि आपको मैंने बता दिए हैं। ये आप चाहें तो नोट कर सकते हैं वरना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि यहीं पर 3 स्टेटमेंट के बाद जो ये मेन थे इसीलिए मैंने बताया। देखो, जो सेल थ्योरी थी उसका एक कंपोनेंट और भी था कि जैसे जितनी भी सेल थ्योरी में कहा गया कि सभी कोशिकाओं के मूल गुणों का वर्णन करती है। जो ये सेल थ्योरी है आपकी, ये जितनी भी सेल्स हैं, सेल के जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, सबका क्या करती है? ये डिस्क्राइब करती है सबको। ये इसी स्टेटमेंट में आप सबका डिस्क्रिप्शन पा जाएंगे, आप समझ रहे होंगे। और सेल के बारे में एक जो खास बात है ये है कि जितनी जो सेल्स होती हैं, जैसे ये जो हमारी सेल्स हैं, ये जो सेल्स होती हैं ये जीवों की, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे जितने दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी सभी जैविक क्रियाओं, जैसे इजेशन, रेस्पायरेशन, जो भी कुछ होता है, आप समझते चलिए और साथ में नोट्स भी करते चलिए और राइट्स करते चलिए। जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सभी जैविक क्रियाएं कोशिका के किसमें? भीतर होती है। कोशिका के भीतर मतलब जो सेल के अंदर होती हैं लिविंग क्रियाएँ, जितनी भी जैविक क्रियाएँ हैं।
फ्रेंड्स, आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि जो कोशिका है, तो ये कोशिका के जीव से जीव की उत्पत्ति होती कैसे है? जैसे कि मतलब मैंने कहा कि जीव से ही जीव की उत्पत्ति होगी है, और थर्ड स्टेटमेंट ये कहता है न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिका जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, कोशिका विभाजन के माध्यम से अन्य कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। जैसे कि जो कोशिका है, अब जैसे कोई सेल है, उसमें क्या होता है, सेल में डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न होता है, और डिवीज़न के माध्यम से जैसे सेल्स हैं, जो सेल्स हैं सेल में डिवीज़न होता है, और डिवीज़न के माध्यम से वो कैसे, जैसे एक सेल्स है, अब इसका डिवीज़न हुआ, और डिवीज़न में भी काफ़ी प्रोसेस होते हैं, इससे 2 डॉटर सेल बनी, 2 डॉटर सेल का डिवीज़न हुआ, इससे फिर डॉटर सेल बनी, तो ऐसे ही सेल डिवीज़न होता है। इसी से जो होती है, इसी के माध्यम से अन्य कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, और जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आप नोट करते चल सकते हैं। और सेल के बारे में ये है कि आप एक चीज़ आप ये जान लीजिए कि सेल्स क्या होती हैं। आपको मैंने सेल थ्योरी तो बताई, बट ये नहीं बताया कि सेल्स क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, जो सेल्स होती हैं, हमारा शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। हमारा शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, जिन्हें हम क्या कोशिका नाम देते हैं, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, सेल्स। और इन्हीं सेल्स से ही हम सेल्स थ्योरी का निर्माण हुआ है, सेल से। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको सेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, कंपटीशन में पूछा जाता है कि सेल थ्योरी किसने दी। कंपटीशन में कई बार ये क्वेश्चन आप कोई भी पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर का, किसी भी पेपर में, ग्रुप डी वगैरह या अच्छे लेवल में भी पूछा जाता है, और नीट या अदर कोई एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें भी पूछा जाता है कि सेल थ्योरी किसने दी। तो फ्रेंड्स, सेल थ्योरी जो थी, वो जो एक बॉटनिस्ट साइंटिस्ट थे जर्मन के, स्लाइडेन, और दूसरे साइंटिस्ट कौन से थे, स्वान। ये कैसे जूलॉजिस्ट थे। तो इन स्लाइडेन और स्वान ने क्या सेल थ्योरी दी, द सेल थ्योरी, ये सेल थ्योरी स्लाइडेन और स्वान ने दी। और फ्रेंड्स, जो कंपटीशन में है, कंपटीशन में जो एक क्वेश्चन, जैसे अगर मान लीजिए आपको दे दिया कि विर्चॉव, अगर जैसे ऑप्शन में उसने स्लाइडेन स्वान के अदर, जैसे स्लाइडेन स्वान दिया तो अच्छा ठीक है। अगर वो विर्चॉव भी दे रहा है, अगर तीनों दे रहा है, तो आप तीनों टिक कर सकते हैं, इसमें मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जैसे इन्होंने जो विर्चॉव थे, इन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया, जो थर्ड स्टेटमेंट की जैसे हम बात कर रहे हैं, जो थर्ड स्टेटमेंट है ये विर्चॉव का ही है, और इनका भी सेल थ्योरी में योगदान है, लेकिन उतना नहीं है जितना स्लाइडेन और स्वान का है। लेकिन अगर आप तीनों ऑप्शन में आता है तो तीनों भी टिक कर सकते हैं। अगर स्लाइडेन और स्वान केवल नहीं आता है, अकेला वो दोनों, अगर स्लाइडेन और स्वान ऑप्शन में है तो आप वही टिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कंपटीशन में, इसके जो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो स्टेटमेंट्स, 2-3 स्टेटमेंट आपको दे देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सेल थ्योरी को स्पष्ट करता है, कौन सा स्टेटमेंट सेल थ्योरी को स्पष्ट करता है, या कौन सा स्टेटमेंट सही है सेल थ्योरी के अनुसार, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ये भी आपको बताना रहेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको सेल थ्योरी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आई हैं या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।